कहते हैं कि हदें सरहदों की होती हैं, हौसलों की नहीं। यूपी की मिट्टी में पली बढ़ी श्रद्धा पांडे ने बिहार में परचम लहराकर साबित कर दिया कि जब इरादे चट्टानी हो तो सफलता को झुकना ही पड़ता है। बीपीएससी 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट जैसे ही आया, यूपी के प्रतापगढ़ में मानो अलग खुशियां आ गई हों। पूरे बिहार में टॉपर बनी है उत्तर प्रदेश की बेटी श्रद्धा पांडे। प्रतापगढ़ के रानीगंज की रहने वाली श्रद्धा ने 593 अंक लाकर बिहार स्टेट की सबसे बड़ी परीक्षा में फर्स्ट रैंक हासिल किया। तो आइए जानते हैं सफलता की पूरी कहानी। बिहार लोक सेवा आयोग ने 20 जून को 70वीं सीसीई का फाइनल रिजल्ट जारी किया। इस परीक्षा में श्रद्धा पांडे ने कुल 593 अंक हासिल कर पहला स्थान प्राप्त किया। उन्हें एसडीएम पद मिल सकता है। श्रद्धा प्रतापगढ़ के रानीगंज क्षेत्र के पचरास गांव की रहने वाली हैं। सफलता की खास बात यह है कि श्रद्धा पहले से ही यूपी में असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी के पद पर लखनऊ में तैनात हैं। उन्होंने यूपी पीसीएस 2024 में 153वीं रैंक हासिल की थी, यानी पहले ही अटेम्प्ट में यूपी पीसीएस क्वालिफाई करने वाली श्रद्धा ने अब बीपीएससी में अपना परचम लहरा दिया। श्रद्धा के पिता संतोष पांडे वकील होने के साथ किसान भी हैं, जबकि मां सुनीता पांडे हाउसवाइफ हैं। श्रद्धा की शुरुआती पढ़ाई रानीगंज के मनीष मेमोरियल स्कूल से, इंटर संगम इंटरनेशनल स्कूल से और ग्रेजुएशन स्वामी करपात्री जी महाराज राजकीय महाविद्यालय से हुआ। और खास बात यह है कि श्रद्धा ने कहीं भी कोई कोचिंग नहीं ली। इस वक्त घर में खुशी का माहौल है। श्रद्धा पांडे के पिता कहते हैं, खुशी तो इतनी है जिसका पारावार नहीं है, उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है। सिर्फ महसूस किया जा सकता है कि बिटिया ने जो है बिहार टॉप करके, बिहार पीसीएस में टॉप करके, और ये हमारा मतलब अपने माता पिता का नाम रोशन किया। उसके बाद रानीगंज का नहीं, तहसील का, जिले का और पूरे प्रदेश में जो है इसने जो है अपना परचम लहराया। हम अपनी बिटिया को बहुत बहुत बधाई देते हैं। अभी तो इससे हमारी अच्छे से बात भी नहीं हो पाई है, तो खुशी तो बहुत है। इतनी खुशी है कि दिल तो बल्लियों उछल रहा है और व्यक्त नहीं किया जा सकता, फिर महसूस किया जा सकता है। अभी किस पद पे कार्य था ये? असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी। कहाँ पे? ये लखनऊ में। कितने पहले रिजल्ट आया था? ये इसका 2 महीने पहले रिजल्ट आया था, 28 अप्रैल को आया था जो है। तो एक साथ में 2 महीने में ही डबल खुशी है आपको? जी। क्या पढ़ाई की कहाँ से हुई, शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत ये स्कूली शिक्षा जो है इसकी यहाँ मनीष मेमोरियल से हुई है, जो कि घर से लगभग 500 मीटर दूरी पर है। हाई स्कूल तक उसने यहाँ से शिक्षा प्राप्त की है। इंटर उन्होंने संगम से किया है, संगम इंटरनेशनल कॉलेज कटरा से। और ग्रेजुएशन उसने जो है स्वामी करपात्री दरियापुर डिग्री कॉलेज से किया है। और पोस्ट ग्रेजुएशन वो यहाँ कुंती देवी से उसने कंप्लीट किया है। कहाँ कोचिंग कहाँ करती थी ये? कोचिंग नहीं, वो ये उसका पहला अटेम्प्ट था। उसने अभी तक जितने भी एग्जाम दिए हैं सब में जो है उसने क्वालिफाई किया है। पहला अटेम्प्ट था, उसने जो है यूपी में पहले अटेम्प्ट में ही क्रैक किया 2024 का प्री मेंस इंटरव्यू। और बिहार पीसीएस का भी उसने जो है प्री मेन इंटरव्यू पहले अटेम्प्ट में किया है। और यूपी पीसीएस में उसने जीएसटी के पद पर, असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी के पद पर जो है, और बिहार पीसीएस में उसने टॉप किया है पूरे बिहार में। और ये तो 70वीं एग्जाम था, लेकिन 71वीं एग्जाम में उसने प्री दिया था, मेन देना था। तब तक यूपी पीसीएस का रिजल्ट आ गया। यूपी पीसीएस में उसने 2024 का दिया था प्री मेन इंटरव्यू। उसके बाद फिर 2025 का उसने प्री दिया था, मेन का एग्जाम दे रही थी जब 2024 का उसका यूपी पीसीएस का रिजल्ट आया था। तो उसके बाद फिर उसने आगे जरूरत नहीं समझी, फिर हमने भी कह दिया कि अभी कोचिंग करते थे? नहीं, कोचिंग नहीं, उसका सेल्फ स्टडी था पहले से। उसको जब इंटर में थी तभी से उसने ठान लिया था कि हमको जो है प्रशासनिक सेवा में जाना है। तो तभी से उसके दिमाग में था, उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी शायद पढ़ाई भी कर रही थी। क्या करते हैं आप? मैं वकालत करता हूँ, ये रानीगंज तहसील में। माता जी क्या करती है? माता जी गृहिणी है, घरेलू। प्रतापगढ़ की बेटी श्रद्धा पांडे ने साबित कर दिया कि मेहनत और लगन से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। बीपीएससी टॉपर बनकर उन्होंने न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन किया। श्रद्धा की ये कामयाबी लाखों अभ्यर्थियों के लिए प्रेरणा बन गई है। इस पर उनकी मां कहती हैं, हाँ, पढ़ाई करती थी पूरे समय। पढ़ना ही पसंद है। खाने पीने में? खाने में खाते सब कुछ। कितने घंटे पढ़ाई करती थी?
जितना टाइम मिलता था दिन भर पढ़ाई करती थी, रात में भी काफी रात तक पढ़ाई करती थी, सोती कम थी। हाँ, पूरा टाइम पढ़ाई में बिताती थी। तो कहीं पढ़ने के लिए आपने बाहर भेजा था कि घर से पढ़ाई यही लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, यही पास में। मतलब गाँव में हाँ हाँ हाँ। ऐसी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है, बता नहीं सकती कितना खुशी। क्या करते हैं आप? बस घर का काम घर संभालती हूँ। गृहिणी। हाँ हाँ। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे, बड़ी लड़की है, एक छोटी लड़की है, बेटा सबसे छोटा है। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप इसके लिए? बस सभी बच्चे इसी तरह मेहनत करें। हाँ, पूरा समय पढ़ाई में भी। तो दोस्तों, यूपी की बेटी श्रद्धा पांडे ने यह साबित कर दिया कि मेहनत अगर सच्ची हो तो कामयाबी की गूंज राज्यों की सीमाएं लांघ जाती हैं। श्रद्धा की ये कहानी प्रदेश के हर उस युवा के लिए एक मिसाल है जो विपरीत हालातों में भी अपने सपनों को जिंदा रखता है। उत्तर प्रदेश की इस जाबाज बेटी की सफलता पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। प्रतापगढ़ से सुनील कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक। जब आप टिकट बांटने की बात करते हैं तो ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, आप बोलते थे कि पूरे सहारनपुर की 7 की 7 सीटें मैं दूंगा, मैं बांटूंगा और 7 की 7 सीटें मैं कांग्रेस पार्टी को के लिए लड़ाऊंगा। क्या अभी भी उसी स्टैंड पर है? कांग्रेस? हाँ। मैं तो अपना इस्तेमाल ही नहीं करता हूं, मैं कांग्रेस इस्तेमाल करता हूं। कांग्रेस, जो कांग्रेस की वो होगा। ये कांग्रेस का मजबूत जिला है और सब कांग्रेस की सीट यहां लड़ेंगी। 2017 में 5 नहीं लड़े थे क्या हम? 2017 में तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तब भी तो मैं 5 ही लिए थे, तब तो मैं एमपी भी नहीं था। तो इसमें आश्चर्यचकित करने वाली तो कोई ऐसी बात नहीं है जो मैंने बोल दी है। इसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, मैं कुछ भी नहीं था। 5 लिए थे हमने, 5 लड़े थे, तो अब के लड़ दूंगा तो कौन सी बड़ी बात होगी? तो 5 लड़ेंगे या 7 लड़ेंगे? नहीं, 5 ही लड़ेंगे। 5 ही बोला था मैंने, 5 ही लड़ेंगे। अब लड़ेंगे इंशाल्लाह। मतलब सहारनपुर की 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ही लड़ेगी। हाँ, तो क्यों? पहले भी लड़े थे भाई। 2017 में जब थे तब भी लड़े थे, अब भी लड़ लेंगे। उसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात थोड़ी है। तो आशु मलिक को इस बार आप जिताने की कोशिश करेंगे? किसको? आशु मलिक को। देखिए, मेरा से आशु मलिक, आप पता नहीं आशु मलिक को क्यों मेरे साथ जोड़ते हैं। कोई मेरा वहां मेरा कैंडिडेट है, 47,000 वोट से जीता हूं मैं वहां से, और इनकी मुखालफत के बाद जीता हूं, कोई इनकी माफकत के बाद नहीं जीता हूं। मैंने कहा मैं मुनाफिक नहीं हूं। अगर मैं मुखालफत करूंगा तो ओपन करूंगा, ओपन कह रहा हूं कि नहीं लड़ाऊंगा, मेरा कैंडिडेट लड़ेगा। मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि आप मेरे साथ रहेंगे और मेरी पीछे से काटेंगे, नहीं। इमरान मसूद है मेरा नाम। मैं किसी की मुखालफत पीछे नहीं करता हूं। मुझे जो करना है फ्रंट पे करूंगा, पीछे कुछ भी नहीं करूंगा। तो इस बार आप क्या करेंगे? मेरा कैंडिडेट लड़ेंगे, 5 लड़ेंगे ना, कहता हूं मैंने, 5 लड़ेंगे मेरे। और कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं। पिछली बार भी लड़े थे 2017 में भी, अब के भी लड़ेंगे। इसमें कोई ऐसा वो नहीं है।